दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपने न्यू ईयर पर सेट करे गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने न्यू ईयर गोल्स सेट नहीं किए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो हाउ टू सेट गोल्स फॉर न्यू ईयर देख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपने न्यू ईयर गोल्स सेट कर लिए हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने न्यू ईयर गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। सो नंबर 1, यूज रिमाइंडर्स। दोस्तों स्टडी शो करती हैं कि ज्यादातर लोग अपने न्यू ईयर गोल्स और रेजोल्यूशंस को फरवरी के सेकंड वीक में ही क्विट कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो आप भी ये गलती ना करो और अपने गोल्स डेफिनेटली अचीव करो। इसके लिए आपको सिर्फ एक बेस्ट तरीके की जरूरत है और वो है डेली रिमाइंडर। अब इसमें आपकी मदद कर सकता है विजन बोर्ड। यहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ हम लॉ ऑफ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको एक नॉर्मल बोर्ड पे अपने गोल्स को लिख के या पेस्ट करके ऐसी वॉल पे टांगना है जो या तो आपके बेड या वर्किंग डेस्क के पास हो, ताकि आपकी नजर उस पर रोज पड़े, दिन में बार बार आपको याद रहे कि आपका गोल क्या है। आपको इंटरनेट पे ऐसी काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप इसे सीख सकते हैं। साथ ही आपको रोज अपने जर्नल में लिखना है कि आपका गोल क्या है, क्यों है, आपको क्या बनना है लाइफ में और आपको लाइफ कैसे जीनी है। ये चीजें आपको रोज आपका गोल याद दिलाएंगी और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देंगी। नंबर 2, ट्रैक योर एक्शंस एंड प्रोग्रेस। दोस्तों हमारा मानना है कि सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको उस बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में बांटना चाहिए और फिर हर दिन, हर वीक और हर महीने आपको अपनी परफॉर्मेंस और एक्शंस को ट्रैक करके देखना चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और जिस तरह से और जिस स्पीड से आप चल रहे हो, क्या उससे आप अपने गोल को सही टाइम पे अचीव कर पाओगे। तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक जर्नल, व्हाइट बोर्ड्स, हैबिट ट्रैकिंग एप्स, प्लानर्स, कैलेंडर, टास्क लिस्ट्स एटसेट्रा यूज कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है कि अपनी डेली, वीकली और मंथली प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना चाहिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी टाइम ब्लॉकिंग पे वीडियो जरूर देखें। नंबर 3, यू हैव टू सैक्रिफाइस। अचीवमेंट फ्री में नहीं मिलती, इसका भी एक प्राइस होता है और आपकी अचीवमेंट जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है और बाकियों को अचीव तो बहुत कुछ करना है लेकिन कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना। एग्जाम्पल, लोगों को वेट लॉस करना है लेकिन जंक फूड को सैक्रिफाइस नहीं करना। स्टूडेंट्स को एग्जाम तो क्लियर करना है लेकिन अपने लेजीनेस, फोन और सोशल मीडिया को सैक्रिफाइस नहीं करना। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लेकिन सोशल गैदरिंग, पार्टीज, वेकेशंस, एडिक्शन, ओल्ड हैबिट्स और कंफर्ट जोन को उन्हें आज सैक्रिफाइस नहीं करना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ये देखो कि आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो और क्या नहीं, और वो चीजों को सैक्रिफाइस करो जो आपके गोल तक पहुंचने में रुकावटें बन रही हैं। ये स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन चीजों के जो आपको लाइफ में सैक्रिफाइस करनी चाहिए और क्या नहीं। नंबर 4, बी कंसिस्टेंट। ट्राई करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना दिखने पे लोग अपने गोल्स को इसलिए जल्दी क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्किल नहीं सीखी होती और वो है कंसिस्टेंट रहना। मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग रोज लगातार एक ही तरफ एक्शंस लेते रहना बिना ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट या परेशानी पे फोकस करे। कंसिस्टेंसी डोमिनो इफेक्ट की तरह होती है जहां स्टार्टिंग में रिजल्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन एक दिन सडनली रिजल्ट्स उम्मीद से ज्यादा बड़े होते हैं। तो आपको अपने गोल को एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन देनी है, एक इफेक्टिव एक्शन प्लान के साथ। आपको बस रोज काम करते जाना है बिना फल की ज्यादा चिंता किए। और अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको अपने गोल को क्विट नहीं करना बल्कि सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है और रोज बिना स्किप किए एक प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिव और इजी टू फॉलो डेली रूटीन को फॉलो करना है अपने अकॉर्डिंग। नंबर 5, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस उस ईवल की तरह है जो ज्यादातर लोगों को बेकार बनाते जा रहा है या फिर जिसकी वजह से लोग अपने उन लाइफ लॉन्ग ड्रीम्स और गोल्स को अचीव नहीं कर पाते जिसे वो हमेशा से पाना चाहते थे। अब इस ईविल से लड़ने का तरीका है कि आप अपनी वही पुराने वीक सेल्फ की ना सुने। आप मोटिवेशन का वेट ना करें, मन ना भी हो तो भी काम करें और जिस समय लगे कि आपको कुछ करना है उसी समय तुरंत खड़े होके वो काम करें। हाँ, माना कि शुरुआत में आसान नहीं होगा लेकिन बिलीव अस ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप हमारी वीडियो हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस जरूर देखें। नंबर 6, वैल्यू योर टाइम। हम सबको कहीं ना कहीं मालूम है कि टाइम इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन फिर भी हम में से बहुत ही कम लोग इसे सीरियसली लेते हैं या इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम कोई विजिबल चीज नहीं है और मोस्टली वही लोग इसे वेस्ट करते हैं जिन्हें लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं लगती या उन्हें लगता है कि उनके पास अभी काफी टाइम है। बुद्धा की सेइंग है, परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है। आप जब तक चीजों को डेडलाइन पे खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे आपको अर्जेंसी फील नहीं होगी और जब तक हर मंथ, वीक और दिन को टाइम मैनेजमेंट की मदद से प्लान करके नहीं चलोगे आप टाइम को वेस्ट करोगे और फिर साल के आखिर में पछताओगे कि मेरे पास पूरा साल था जिसे मैंने वेस्ट कर दिया। इसके लिए आप हमारी टाइम ब्लॉकिंग पे वीडियो जरूर देखें। नंबर 7, बी फ्लेक्सिबल। दो तरह के लोग होते हैं,
पहले है वो जो कोई भी प्रॉब्लम आने पे या सडनली सिचुएशन चेंज होने पे हार मान लेते हैं या उसी प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं, और दूसरे वो जो बदलती सिचुएशन के साथ चेंजेस को अडेप्ट करते हैं और एक ही प्रॉब्लम में फंसे रहने की जगह सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जैसे आपने प्लान किया है वैसे ही आपका पूरा साल बीतेगा, बल्कि बीच में काफी रुकावटें आएंगी। जैसा आपने सोचा था उससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है। तो आप पहले से उन चेंजेस के लिए तैयार रहो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम्स पे। लोग क्या कहते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है कि आप कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम से आप फ्लेक्सिबली बाहर निकल सको। नंबर 8, बी लिटिल सेल्फिश। यहाँ पे आप सेल्फिश वर्ड को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपको वो सेल्फिश बनने को नहीं कह रहे हैं जो आप हमेशा से सुनते आए हो, बल्कि यहाँ हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स के लिए और अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। आपको ये नहीं करना कि आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करो, उनका फायदा उठाओ या उनकी कभी हेल्प ही ना करो, बस सिर्फ अपना फायदा देखो। बल्कि आपको रोज अपने गोल्स, अपनी लाइफ और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यानी हर किसी को हर बात के लिए यस नहीं बोलना है, बल्कि जितना हो सके नो बोलना है, और सिर्फ उन्हीं कामों के लिए यस बोलना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या आपके बिना नहीं हो सकते। दूसरे के प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग डेली जीना है। नंबर 9, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बनाना वो झूठ है जो आपको लगता तो है कि आप दूसरे को बोल के बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन असल में आपको खुद को पता होता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी दूसरों और खुद से झूठ बोल के आप अपनी ही लाइफ खराब कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती हैं। कई बार कुछ पे हमारा कंट्रोल होता है और कुछ पे नहीं, लेकिन जब आपका किसी चीज पे कंट्रोल होता है और फिर भी आप उसे नहीं करते और दूसरों को या खुद को एक्सप्लेनेशन देते हो कि आप वो काम क्यों नहीं कर पाए, तो आप याद रखो कि आप एक लूजर की तरह अपने रॉन्ग एक्शंस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था तो रीजन दो कि आप वो काम क्यों नहीं कर पाए, लेकिन एक्सक्यूजेस देके आप खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तो याद रखिए, अचीवर्स वैलिड रीजंस देते हैं, वहीं लूजर्स सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं। नंबर 10, डोंट लिव द सेम ईयर अगेन एंड अगेन। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। अगर आप सेम वही गलतियां करते रहोगे, वैसे ही जीते रहोगे जैसे जीते आ रहे हो और खुद को चेंज नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट्स भी वही सेम ही मिलेंगे और आप वही सेम साल बार बार जीते रहोगे। तो आपको ये देखना है कि आपने बीते साल में क्या गलतियां की थी, वो गलतियों से आपको क्या सीखने को मिला, और फिर वो सेम गलतियां आपको कोशिश करनी है कि इस साल ना रिपीट करो, वरना आपका ये साल भी पिछले साल की तरह ही जाएगा। अगर आपको डीपली इसे समझना है और खुद से कुछ डीप सवाल पूछ के ईयर स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी चाहिए, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो हाउ